नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज मंगलवार है और 9 तारीख हो गई है, आज 9 मार्च। और इस टाइम ना 8:15 बज रहे हैं और नवी अभी निकली है और मुझे भी जाना है। आज मेरा पहला दिन है तो आज शुरुआत करते हैं नई। तो मैंने सोचा मैं वीडियो शुरू कर दूं पहले, क्योंकि फिर मुझे वहाँ पे नहीं कर पाऊँगी। तो चलते हैं। 15 मिनट का रास्ता है, रिक्शा मिल गया तो जल्दी पहुँच जाऊँगी, और नहीं तो पैदल जाना पड़ा तो वहाँ वो मैडम मुझे मिल जाएंगी, वो ले जाएंगी। तो चलती हूँ, बाद में मिलूँगी मैं आपसे। हेलो एवरीवन, और क्या कर रहे हो आप सब। मैं बैठी हूँ। 3 बजे आ गई थी स्कूल से। 3 बजे, टाइम तो 1 बजे तक था, लेकिन लेट इसलिए हो गई क्योंकि ना कहीं चली गई थी मैं वहाँ से, तो उन मैडम के साथ, तो मुझे देर लग गई और 3 बज गए आते आते। और एक हंसी वाली बात बताऊँ आपको, मैं वहाँ बैठी हुई थी तो यहाँ से फ़ोन गया मेरे पास, नवी का नहीं, कुकू ने करा था ऊपर से, खुश ने। तो वो कह रहा था चाची ये ना बहुत तेज तेज रो रही है, स्कूल से आके कह रही है मेरी मम्मी कहाँ गई। तो मैंने कहा मैं किसी के घर बैठी हूँ, अभी आ जाऊँगी। क्योंकि ना इसको कल से टेंशन हो रही थी कि मम्मी तो मिलेंगी नहीं, कल चली जाएंगी। तो कल बार बार पूछ रही थी कि मम्मी मेरे आने से पहले आ जाओगी। मैंने कहा हाँ तेरे आने से पहले मैं आ जाऊँगी। तो मैं उसे नहीं मिली तो वो रोने लग गई। फिर मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस बात पर। मैंने कहा इतना बड़ी बच्ची होके और रो रही है। तो वही है ना, 1 साल में उसको भी मेरी आदत हो गई है, वरना पहले वो समझती थी सारी चीज़ें कि मैं सुबह जाती हूँ तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक घर पे आ जाती थी, बाहर से काम करती थी जब। अब कोरोना की वजह से जब से लॉकडाउन हुआ ना, पूरा 1 साल हो जाएगा घर से काम करते हुए, मतलब घर पे रहते हुए उसके साथ ही रहती हूँ, पूरे दिन उसके सामने रहती हूँ। तो उसको मेरी आदत हो गई है। और आई मैं, तो आते ही मैंने ना हंस के देखा तो छत ऊपर थी अपने बड़े पापा के पास। तो मेरी पायल की आवाज़ सुन के नीचे आई तो खुद ही हंसने लग गई। उसे पता था कि मैंने बेवकूफ़ी वाला काम किया है। मतलब मम्मी भी बता रही थी कि बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी, कि मेरी मम्मी तो कह रही थी कि मैं तेरे से पहले आ जाऊंगी और अभी तक आई नहीं है वो। मम्मी ने बोला भी कि तू इतने खाना वाना खा, वो आ जाएगी, लेट हो गई होगी, ऑटो नहीं मिला होगा। पर वो सुनती नहीं है, जब उसको गुस्सा आता है ना या वो रोती है तो वो किसी की नहीं सुनती। फिर रो रा के अपने आप चुप हो गई, फिर गई थी। तो मैं उसे आके कह रही थी, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी थी। तो कह रही कुछ नहीं, तुमने ही तो कहा था कि आ जाओगी मुझसे पहले, तो तुम आई क्यों नहीं। मैंने कहा तो मैं मरी थोड़ी ना थी। तो ये रहती है नवी की कहानी। और अब गई है वो ट्यूशन, और थोड़ी देर में आने वाली होगी। और मैं अभी चाय पी के बैठी हुई हूँ, और अब देखना है वही शाम का खाना वाना। अभी तो नहीं, अभी आधा घंटा और रुकूंगी तब देखते हैं क्या बनाएंगे। और और आज जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था अमेज़न से एक ट्राईपॉड, और 3 बार रिप्लेस कर चुकी हूँ उसको। और एक बार मतलब पहले रिफ़ंड कर दिया था, फिर मैंने दूसरा ऑर्डर किया, वो भी ख़राब आया। फिर मैंने तीसरा मंगाया, मैंने कहा चल देखते हैं इस बार और मंगा के, तो फिर वो भी ख़राब आया। फिर मैंने उसे वो रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो मुझे चीज़ अच्छी लग रही थी। बस इस एक ना उसका पार्ट टूटा हुआ था। मैंने कहा यही चीज़ रिप्लेस करके आ जाएगी दोबारा। फिर मैंने आज एक डिलीवरी हुई उसी की, तो मैं तो थी नहीं। तो मैंने खुश से कहा, मैंने कहा खोल के देख लो। तो वो खोल के देखा ना उसने, तो वो फिर एक उसमें से पार्ट गायब था। तो पता नहीं क्या हो रहा है, पहली बार ऐसा चांस है जो चीज़ें ख़राब निकल रही हैं। और तीसरी बार था ये ट्राईपॉड जो मैंने मंगाया था जो ख़राब निकला है। अब मैंने सीधे रिफ़ंड का ऑप्शन डाल दिया है और पैसे वापस आ जाएंगे। फिर कभी इस तरह चीज़ ही नहीं मंगानी। अब फ्लिपकार्ट से ही मैं ऑर्डर करके देखूँगी सही आता है या नहीं। और कम से कम 1 महीना हो गया मुझे ऐसे करते, चीज़ आती है और अगले दिन ना मैं रिप्लेस का ऑर्डर डाल देती हूँ, आ रही है अगले दिन रिप्लेस का ऑर्डर डाल दी हूँ। और यही है, मुझे बड़ी परेशानी होती है बिना स्टैंड के। और कोई चीज़ भी नहीं है कि जिस पे हम फ़ोन लगा के वीडियो बना सकें, या तो कहीं रख कर या फिर ऐसे हाथ में पकड़ कर ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हर बार वो ख़राब आ रहा है। और महंगे भी मंगा के देख लिए और सस्ती चीज़ भी मंगा के देख ली, मतलब दोनों ही ख़राब आ रही हैं। ये नहीं कि मैं कम रेट की मंगा रही हूँ तो इसलिए वो ख़राब क्वालिटी का भेज रहे हैं। दोनों मंगा के देख लिए, पर अब नहीं मंगाऊंगी, अमेज़न से तो नहीं मंगाऊंगी मैं।
लास्ट बार मैं फ़्लिपकार्ट से ट्राई करती हूँ, अगर उसका सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे भी नहीं मंगाऊंगी। और आज है एकादशी, और आज पता नहीं कैसे मैं भूल गई व्रत रखना। व्रत रखना क्या, कल मम्मी से बात नहीं हुई थी मेरी। अगर मैं मम्मी से बात करती हूँ ना तो फिर वो मुझे बता देती कि कल एकादशी है। कैलेंडर मैंने ध्यान से देखा नहीं, और शिवरात्रि के हिसाब से भी मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि 11 की शिवरात्रि है, तो आज कल में एकादशी होगी। और सुबह सुबह ना स्कूल के चक्कर में जैसे काम वगैरह, मतलब 5:45 बजे उठने के बाद भी ना भगदड़ थी लास्ट टाइम तक जाने तक। तो अब उससे पहले थोड़ा सा उठना पड़ेगा, तब जाके आराम से काम होगा, क्योंकि मेरा ही काफ़ी काम हो जाता है पूजा वगैरह करने का आराम से। तो इसलिए फिर पूजा करने के बाद नवी खाना खा रही थी, तो मैंने उसी की प्लेट से ना फिर मैंने खा लिया था। और अगर मैं पहले फ़ोन देख लेती ना, 8:30 तक मैं घर पे थी, 8:30 तक मैं फ़ोन देख लेती, तो जब तक मैंने कुछ खाया नहीं था, जो प्लेट वो रख के गई थी उसके बाद मैंने उसमें से खाया था। तो अगर मैं पहले फ़ोन देख लेती तो मुझे याद आ जाता कि आज एकादशी है, क्योंकि उसमें आ जाता है मैसेज। और फिर मैंने ना फ़ोन खोला था रिक्शे में बैठने के बाद, फिर मुझे याद आया कि आज तो एकादशी है और मुझसे रह गया व्रत। मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने अपने दिल को ये तसल्ली करी कि ना शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जो मैं नहीं रख पाई इस बार व्रत। तो अब अगली बार ही देखेंगे। अन्न नहीं खाती या चाय चाय पीती है ना तो मैं रख लेती, लेकिन फिर मैंने अन्न खा लिया था तब तक जब तक मुझे पता चला, तो फिर मैं नहीं रख पाई। और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैंने आज व्रत छूट गया मेरा। तो भगवान की मर्जी होगी ये भी, तो इसलिए छूट गया। अगली बार का इंतज़ार करेंगे, अब 15 दिन के बाद आएगी तो रखूँगी। चलो करते हैं काम, फिर मिलेंगे बाद में। तो हमारा है ना यहाँ खाना बनना शुरू हो गया है। खाने में ना सब्ज़ी रखी है सुबह की आलू मटर की, क्योंकि आज मैंने भी नहीं खाया आके, बस ऐसे ही चाय पी ली थी। और फिर मम्मी ने बनवाई है टमाटर की चटनी, जो मीठी वाली होती है ना, सौंफ धनिया डाल के बनाते हैं, मेथी से छोंकते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगती है, तो वही बनवाई उन्होंने। तो वो कह रही थी कि अब तो मटर नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि वो ज़्यादा खाती नहीं है, तो फिर वो बनवा ली थी। तो बस बना ली, वो फटाफट बन जाती है। हेलो एवरीवन, और लेटे हैं, सब काम ख़त्म हो गया है। टीवी देख रहे हैं दोनों, और एक ये लेटी हुई है और ये छुप रही है आप सबसे। और बस
बोलो बोलो बोलो। तो मैं इसमें हंस रही थी ना आज, तब ये मैं कह रही थी मैं बताऊंगी सबको कैसे रो रही थी। तो ना ये कह रही थी मम्मी मत बताना मत बताना। और ना तो हम काम वाम सब खत्म हो गया, लेटे हैं हम। और खाना भी खा लिया है, इसने दूध भी पी लिया है, ये देखो। ठीक है। तो हम ना इस वीडियो का एंड जो कि करूँगी तो कर रही हूँ। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।